हमारे सहयोगी आलोक पांडे की बाराबंकी से ये ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने खुद किसानों से पूछा है कि क्या इस स्कीम से उन्हें कोई फायदा लगता है या नहीं। ये वो इलाका है जहां आपको ऐसे हजारों छोटे किसान दिख जाएंगे जिन्हें 75,000 करोड़ की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिलना चाहिए। योजना के तहत इन किसानों को हर साल सरकारी सहायता के तौर पर 6,000 रुपए मिलने हैं, वो भी 3 बराबर किश्तों में। लेकिन क्या ये पैसा इन किसानों के सम्मान को बचाने लायक है भी? राम सेवक और शिवकाली बहराइच के गरीब सीमांत किसान दंपति हैं। खेती से उन्हें हर महीने करीब 7,000 रुपए की आमदनी होती है, यानी करीब 233 रुपए प्रतिदिन, जो जरूरत के लिए पूरी नहीं पड़ती। इस दंपति का बड़ा बेटा मुंबई के पास एक फैक्ट्री में काम करता है और हर महीने 3 से 4,000 रुपए घर भेजता है। इसे मिला लें तो इस किसान दंपति की आय करीब 366 रुपए प्रतिदिन हो जाती है। इस पैसे का अधिकतर हिस्सा 8 परिवार वाले घर की बुनियादी जरूरतों में खर्च हो जाता है। 50% से ज्यादा तो खाने में ही, ऊपर से रसोई गैस और अन्य जरूरतें। ऐसे में किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की मोदी सरकार की योजना का वो समर्थन करते हैं, भले ही ये 17 रुपए प्रतिदिन क्यों न बैठती हो। फायदा होगा कुछ तो 6,000 रुपए आएगा। जब मिले 6,000 तो कुछ का है ना फायदा हो। जैसे कर्जा लेन जाता है तो मोदी जो साथ दे दिया है, तो वह होता कि कर्जा न ले पड़ी। कुछ तो फायदा होगे करी। जैसे कहाँ लगा पाएंगे पैसा? ये पैसा कहाँ लगा पाएंगे? हाँ, एक बाजार करे जाओ, साग सब्जी, मामला खत्म। बहराइच के नागेश्वर पूर्वा गांव में किसान फूलचंद यादव और राजेश कुमार यादव, दोनों के पास संयुक्त रूप से 4 एकड़ जमीन है, जिस पर हर साल वो 2 फसलें लेते हैं, गेहूं और धान की, या फिर अकेले गन्ने की फसल। उनका कहना है कि पिछले साल अपने खेतों से उन्हें 10,000 रुपए प्रति माह कमाई हुई, यानी 330 रुपए प्रतिदिन। इस आय से उनका 15 लोगों का परिवार जैसे तैसे चलता है। लगभग सारा पैसा खाने में ही चला जाता है। इन किसानों को उम्मीद है कि मोदी सरकार से 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में मिलने वाली अतिरिक्त राशि से कम उनके खाद के खर्चे की कुछ भरपाई हो जाएगी। एक फसल के दौरान उन्हें प्रति एकड़ डीएपी के 2 बैग्स और यूरिया के 2 बैग्स की जरूरत होती है। डीएपी के 45 किलोग्राम के एक बैग की कीमत करीब 1,200 रुपए है, जबकि यूरिया के ऐसे ही बैग की लागत है 330 रुपए। इस तरह एक फसल के दौरान इस किसान परिवार की प्रति एकड़ खाद की लागत 3,060 रुपए आती है। अब मान लीजिए गन्ना 1 बीघा है, एक बीघा में कम से कम 8-10 हजार रुपये खर्चा बैठेगा, 5-6 हजार रुपये, और 6,000 ही मिलेगा तो उसमें क्या पूरा होगा? आप बताइए। हम लोगों की मजदूरी ही नहीं होगी। ऐसे तुमको लगता है कि किसानों के प्रति सरकारों की हम लोग अपने आप कर ही रहे हैं, जो हम लोगों को करना है वो कर रहे हैं, और क्या। 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में भी लाया जा सकेगा। किसानों के लिए सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान आम चुनाव से ठीक पहले किया गया है, लेकिन 55 साल के किसान मोहम्मद रजा इस योजना से खुश नहीं हैं। रजा और उनके 4 सदस्यों के परिवार के पास बहराइच के इस गांव में 1/4 एकड़ जमीन है। अपना पेट पालने के लिए एक किसान दूसरों की जमीन पर भी काम करता है। मोहम्मद रजा को खेती और बाकी मजदूरी से हर महीने 5,000 रुपए की आमदनी होती है, जो प्रतिदिन 166 रुपए ठहरती है। 4 लोगों के परिवार का पेट पालने के लिए ये नाकाफी है। रजा ने गन्ने की फसल के लिए इस सीजन में 6,000 रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 1,750 रुपए बीज में, 3,000 रुपए डीएपी और यूरिया में और 1,250 रुपए पानी और डीजल पर खर्च हुए। लेकिन इतने खर्च से उगाया उनका गन्ना महज 4,900 रुपए में बिका। सीधे सीधे 1,100 रुपए का नुकसान। सरकार की ओर से मिलने वाला अतिरिक्त पैसा इस घाटे की कुछ भरपाई कर सकता है, लेकिन रजा फिर भी खुश नहीं है। हमें पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा गल्ला चाहिए। अब हमें भूखों मरने का नंबर आ गया। 1.25 बीघा खेते में 12 कुंटल गन्ना हुआ। लागत लगाई हमने 6,000 रुपया। गन्ने की कीमत आज है 3900 रुपया है। बताइए हमारे इतना नुकसान हुआ, कहाँ से हम लगे? अगर यही 6,000 रुपया जब मोदी जी
कुर्सी पर बैठे थे, तो वही 6,000 रुपया महीना अगर हमको दिए होते तो मुझे इतनी परेशानी न झेलनी पड़ती। नहीं तो स्कीम ऐसी किया है कि 4 साल बीत गए, 5वां साल अब इलेक्शन का पीरियड आ गया। अब मोदी जी को अब जरूरत किसान की है। अभी तक किसान भाड़ में चले गए थे, अब किसान को जरूरत है। आप 6,000 रुपए की लालच देकर वोट लेना चाहते हैं, गद्दी पर बैठना चाहते हैं। 45 साल के जियाउद्दीन के पास करीब 3.5 एकड़ खेती की जमीन है, जिससे उनकी प्रति माह आमदनी 8,000 रुपए है, यानी 266 रुपए प्रतिदिन। 4 साल पहले जियाउद्दीन ने खेती के लिए 2,20,000 रुपए कर्ज लिया। 2017 में योगी सरकार ने इस कर्ज का करीब 47,000 रुपया माफ भी कर दिया, लेकिन जियाउद्दीन बकाया कर्ज भी नहीं चुका पाए हैं। वो कहते हैं कि सरकारी मदद काफी कम है और इससे कर्ज की जरूरत की पूर्ति नहीं होती। 2,000 रुपया किस हिसाब से 6,000 रुपया साल तो गलत है। क्यों गलत क्यों है? मतलब ये है कि माफी वाला फी ठीक है और ये 6,000 रुपया वाला नहीं ठीक है। अच्छा, नहीं जैसे कर्ज माफी आप कह रहे हैं ज्यादा सही चीज है, और ये क्यों, ऐसे क्यों? इससे है कि आदमी छुटकारा पा है, वो स्थिति में ना हो पड़ी है। भारत सरकार की जो ये किसान सम्मान निधि योजना है, ये कुछ तरीकों में कुछ और राज्यों में जो योजनाएं चल रही हैं उनसे प्रेरित भी है। जैसे तेलंगाना राज्य का अगर आप उदाहरण लें तो वहाँ पे एक 8,000 रुपये प्रति एकड़ की स्कीम चलती है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है किसानों को। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है तेलंगाना की स्कीम में कि वहाँ कोई लैंड होल्डिंग की सीलिंग नहीं है। मतलब आपके पास चाहे जितनी भी ज़मीन हो और अगर आप किसान हैं तो आपको वो 8,000 रुपये प्रति एकड़ का सपोर्ट मिलेगा। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को फायदा मिलेगा। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि मोदी सरकार इस पैसे की पहली किश्त कितनी जल्दी किसानों के खातों में पहुंचाती है, और इस बात पर भी कि आम चुनावों में मोदी सरकार का ये दांव किसानों पर कितना कारगर साबित होगा। बहराइच से आलोक पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।